हाय आर्मी, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो मैं काफ़ी सारे अपडेट्स के साथ में आई हूँ। मोस्टली हमारे त्यों के बारे में है और एक दो हमारे चंकों के बारे में भी है। देन अभी कल रात में वो लोग गए हुए थे वहाँ पे, क्या बोलते हैं, टेलर द क्रिएटर के कॉन्सर्ट में। सो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया उन लोगों ने। तो ने उनको थैंक यू भी बोला, उनको टी शर्ट देने के लिए और मामास बर्गर देने के लिए, और उनको कोरिया में वेलकम भी किया। एंड वहाँ पे जो कार्टिस के मेंबर थे जेम्स, हम सबको पता है कि कार्टिस और बीटीएस के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप है। आर्यन ने भी उनको कई बार मेंशन किया हुआ है, जंकुक ने भी कई बार उनको मेंशन किया हुआ है। वो लोग उनके सॉन्ग भी सुनते हैं और आर्यन के बर्थडे पे उन्होंने उनको क्या बोला था, विश भी किया था उनके बर्थडे के दिन। देन वहाँ पे कार्टिस के मेंबर जो हैं वो जेम्स, वो आए हुए थे। हम लोगों ने उनको टेलर द क्रिएटर का जो कॉन्सर्ट था बीटीएस के साथ में एंजॉय करते हुए देखा था। और आप इस क्लिप में देख सकते हो, इसमें वो त्योंग, आरएम एंड जीहोप के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। इस सेल्फी को बाद में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया हुआ था और कैप्शन लिखा था, वॉचिंग द गोट विद द गोट्स, मतलब वॉचिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। सो सही है, मतलब जो टेलर द क्रिएटर हैं वो भी बहुत अच्छे गोट ओजी टाइप के सिंगर हैं। और बीटीएस तो है ही, बीटीएस की तो कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है कि वो ओजी हैं, गोट हैं या नहीं। सो उन्होंने ये कैप्शन लिखा हुआ था और ये कैप्शन बिल्कुल परफेक्ट पड़ता है कि वॉचिंग द गोट विद गोट्स। एंड अभी दोपहर से एक मिस्ट्री चल रही है बीटीएस के बीच में, बहुत ही फनी टाइप की मिस्ट्री है, मतलब ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। आरएम ने स्टोरी लगाई हुई थी एक टियारा को अपने हेड पे लगाए हुए, और उन्होंने इस चीज़ को अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी। देन जिन ने कमेंट किया कि, उन्होंने वेवर्स पे कमेंट किया, आई एम प्रिंसेस गिव मी माई टियारा, मतलब उन्होंने अपने टियारा को मांगा जो कि नवजोन ने पहना हुआ है। देन त्योंग ने भी उस टियारा को लेके अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई एंड वेवर्स पे भी उन्होंने मोमेंट क्रिएट किया कि आरएम वर्सेस जिन, फाइट एंड टेक दिस टियारा। मतलब बेसिकली देखा जाए तो वो जो टियारा है वो हमारे जिन का है, उन्होंने अपने आप को प्रिंसेस बोला। उस टियारा को नामजोन ने उनसे ले लिया। देन जिन ने बोला, नामजोन आई एम प्रिंसेस गिव मी माई टियारा, गिव मी माई टियारा नामजोन। देन उस टियारा को नामजून से त्यों ने ले लिया। अब त्यों ये बोल रहे हैं कि आप दोनों उतर जाओ लड़ाई के मैदान में और लड़के ये टियारा ले लो। सो इसमें ये बहुत ज़्यादा फनी है देखना कि तीनों कैसे एक टियारा, एक क्राउन के लिए वो तीनों लड़ रहे हैं। और इस चीज़ को उन लोगों ने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया हमारे हम फैंस के बीच में। एंड ऑलमोस्ट अभी से 10 to 11 आवर्स पहले जो जंकुक है उनको एनवाईसी के एयरपोर्ट पे, एनवाईसी को अपने शो के बाद में एयरपोर्ट को छोड़ते हुए देखा गया था। और अभी जैसे कि हम लोग को पता है कि जो वो है कोरिया एंड अमेरिका, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो आने में लगभग 17-18 घंटे लग जाते हैं। सो हो सकता है कि जंकुक लैंड करने वाले हों या फिर लैंड कर चुके हों, क्योंकि वो सीक्रेटली ही आते जाते हैं, तो कोई उनको देख नहीं सकता कि वो कब आए कब गए। लेकिन उनको एनवाईसी के एयरपोर्ट पे देखा गया था आते हुए, कोरिया के लिए आते हुए, एनवाईसी को लीव करते हुए अपने शो के बाद में। एंड त्योंग आज हमको वहाँ पे वेवर्स पे भी एक्टिव दिखाई दिए थे। तो उन्होंने, मतलब एक फ़ैन, एक आर्मी ने उनसे पूछा, त्योंग डिड यू स्लीप? उन्होंने उस चीज़ का आंसर दिया, आई रैन 8 किमी एंड केम बैक। एंड सेकेंड कमेंट का उन्होंने आंसर दिया, किसी आर्मी ने पूछा, ओह दैट मस्ट हैव बीन टफ। उन्होंने मतलब कि वो आंसर दिया, रनर्स हाई डिड इट कम। देन तीसरा था, उन्होंने आंसर, मतलब क्वेश्चन का आंसर दिया, त्योंग हैव यू ईटन? देन उन्होंने ऑर्डर कहा, मतलब उन्होंने रिप्लाई दिया, आई ऑर्डर मगुक्सू, कोरियन बक व्हीट नूडल्स। ये एक तरीके का नूडल्स ही है। और लास्ट था, उन्होंने पूछा, त्योंग विल यू कम वी लाइव टुडे? उन्होंने कहा नोप, बट इफ़ इट्स अ वीडियो कॉल वॉइस ओनली देन इट्स पॉसिबल। मतलब कि हो सकता है कि वो लाइव आएँ लेकिन सिर्फ वॉइस, मतलब कि फेस को ना दिखाएं, ऐसा हो सकता है। बस आज वो वेपर्स पे ऐसा आए हुए थे। देन हम लोग वेट कर सकते हैं कि अभी हम देखते हैं कि त्यों आएंगे या नहीं आएंगे लाइव, क्योंकि उन्होंने बोला इफ़ इट्स पॉसिबल, हो सकता है वो बिज़ी हो जाएं तो वो ना आए। एंड अभी कुछ ही देर हो रहे हैं त्योंग ने फिर से वहाँ पे वेवर्स पे
फिर से हम लोग को वहाँ पे एक्टिव दिखे। किसी आर्मी ने पूछा हुआ था कि आपका जो फ़ोन है वो कितना परसेंट चार्ज है? देन त्योंग ने उस क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए उन्होंने मोमेंट क्रिएट किया। एंड आप खुद देख सकते हो कि जो उनका फ़ोन है वो 7% उस टाइम तक, मतलब कि सिर्फ 7% बैटरी थी उनके फ़ोन में। और मुझे नहीं लगता कि वो लाइव आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो टाइम 1:04 रात के, मतलब ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुकी है, तो वो हो सकता है लाइव ना आए, वो बेड पे हों। और उनकी जो फ़ोन में है वो 7% बैटरी। और हम सबको पता है कब से, जब से त्योंग लाइव वगैरह आ रहे हैं, तब से हम सबको पता है कि त्योंग के फ़ोन में ना कभी भी बैटरी होती ही नहीं है। कभी 3%, कभी 10%, कभी 5%। और अक्सर कहते रहते हैं कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है, और वो प्लग करते हैं उसको। तो ये उनका आदत है, मेरे तरीके। मेरा भी फ़ोन कभी चार्ज नहीं रहता। और त्योंग ने जो कल अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी, त्योंग्स मतलब जो वो लगाया हुआ था उन्होंने, जिसमें उन्होंने थैंक यू बोला उनको, वो जो है वो नेवर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और मोस्ट व्यूड सेक्शन बना हुआ है नेवर पे। जो अपनी टी-शर्ट को उन्होंने ऐसे शो करते हुए, मतलब कि उनको थैंक यू बोला, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कर रही है ट्रेंड। एंड जो कल इन्होंने मॉम्स बर्गर को वो मेंशन किया हुआ था, उसके लिए जो जेटीबीसी न्यूज़ है, उस पे भी इनको दिखाया गया था। जो वो थी, बोल रही थी, जो न्यूज़ देने वाली थी, क्या बोलते हैं उनको, उन्होंने बोला वी लेटर वेंट होम एंड अपलोडेड ऑन एसएनएस दैट ही वाज गोइंग टू ईट मॉम्स टच टुनाइट व्हाइल wearing Taylor's t-shirt in a picture. वो इट्स अ ह्यूज एडवर्टाइजिंग इफेक्ट विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी। मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि ये नेवर पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और सब लोग मॉम्स जो टच बर्गर है उसकी भी मांग कर रहे हैं। मतलब जो मॉम्स टच बर्गर है वो बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हैं जैसे कि कोको कोला की वो है ब्रांड एम्बेसडर, तो कोको कोला ज़ीरो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा बिक रहा है, उसकी सेलिंग अच्छी हो रही है। तो जो मॉम्स बर्गर है उस चीज़ की भी सेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है, और मार्केट में इसकी जो मांग है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है जब से त्योंग ने इस चीज़ को अपनी स्टोरी पे लगाया हुआ है। और टेलर द क्रिएटर ने भी अपने वहाँ पे कॉन्सर्ट में, जो कल हुआ था कॉन्सर्ट में, मामाज़ जो बर्गर है इस चीज़ को मेंशन किया हुआ था। एंड एक अपडेट हमारे जिमिन के भी बारे में है कि जो हमारे जिमिन हैं, उन्होंने स्पॉटिफ़ाई पे एज़ अ सोलोइस्ट 6 बिलियन स्ट्रीम को क्रॉस कर दिया है, और वो ऐसे पहले के पॉप सोलोइस्ट हैं जिन्होंने स्पॉटिफ़ाई हिस्ट्री पे ऐसा माइलस्टोन मतलब कि क्रॉस किया हुआ है। अभी तक किसी भी सोलोइस्ट के प्रोफाइल पे 6 बिलियन स्ट्रीम्स अकेले के नहीं आए हुए हैं। सो जिमिन ऐसे पहले आर्टिस्ट बन गए हैं जिन्होंने 6 बिलियन व्यूज़ को अपने एज़ अ सोलोइस्ट अपने इंस्टाग्राम सॉरी स्पॉटिफ़ाई अकाउंट पे क्रॉस कर दिया हुआ है। एंड आप ये पिक देख सकते हो, एक फ़ैन है, एक गर्ल है, उन्होंने इस चीज़ को पोस्ट किया कि अराउंड 1 एएम ऑन 9/11, मतलब कि 11th ऑफ सितंबर, 9th मंथ ये चल रहा है। देन वो, आप बोल सकते हैं, एक स्टोर गई थी, कन्वीनियंस स्टोर पे गई हुई थी। वहाँ पे इन्होंने इस इंसान को देखा और ये बोल रही हैं कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जिमिन ही थे, क्योंकि ये जिमिन हाइट भी लगभग उनके जैसी है और हेयर्स भी जिमिन के जैसे भी हैं, और कैप पहनने का जो स्टाइल है वो भी जिमिन के जैसा ही है, आप देख सकते हो क्लोज से भी। सो हो सकता है कि ये जिमिन ही हो। और ये जो हैं, ये लग भी जिमिन के तरीके ही रहे हैं। हो सकता है ये जिमिन भी हों, जिमिन ही हों, लग भी रहे हैं उन्हीं के तरीके। सो एक फ़ैन थी, कोरियन आर्मी आप बोल सकते हो, तो वो कन्वीनियंस स्टोर गई हुई थी और वहाँ पे इन्होंने जिमिन को देखा और उनकी पिक को क्लिक किया, जबकि जिमिन इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हैं। एंड जे होप ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ पोस्ट किए हुए थे। यही सारी पिक्स हैं जो मैंने आपको उस दिन दिखाई हुई थी कि वो वहाँ पे गए हुए थे एग्ज़िबिशन में। उसके बाद वो लुइस विटॉन के विज़नरी में भी गए हुए थे। सो ये विज़नरी की पिक्स हैं। मैंने आपको ये दिखाई हुई थी। एंड बाकी कल तो वो लोग हम लोग को दिखे ही थे, वहाँ पे टेलर द क्रिएटर के कॉन्सर्ट में काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते हुए। एंड एक क्लिप है जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी है। आरएम एंड जे होप डांस कर रहे हैं फुल एकदम मस्ती में, उन लोग की बैटरी एकदम फुल चार्ज है, और त्योंग सिर को ऐसे नीचे करके वहाँ पे खड़े हुए हैं, जैसे कि अब उनके अंदर और हिम्मत नहीं बची है। देन जो जेहोप है उनको इतनी तेज़ से मतलब ऐसे शेक करते हैं कि जो वो मतलब जो त्योंग है वो भी डांस करने लग जाते हैं। हाँ हाँ भाई मैं देख रहा हूँ तुम डांस कर रहे हो। उनको इतनी तेज़ से मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना,
हिलाते हैं उनकी बॉडी को कि वो भी एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और डांस करने लग जाते हैं। और जेहोप के अंदर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन त्योंग थोड़ी देर के बाद ही ऐसे मुरझाए हुए फूल के तरीके वहाँ पे खड़े हो गए थे। आप ये क्लिप देख सकते हो। देन यही सारी अपडेट्स हैं। त्योंग कुछ भी करते हैं, अगर किसी चीज़ को मेंशन कर देते हैं मामा बर्गर को, उन्होंने मेंशन किया आई एम ईटिंग मामा बर्गर, यू मस्ट ट्राई, उन्होंने टेलर को बोला था। देन वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है नेवर पे और ये चीज़ें न्यूज़ तक पे आने लगी हैं। एंड जंगकुक वहाँ से निकल गए हैं और हो सकता है पहुँच गए हों या पहुँचने ही वाले हों। जैसे कि डिस्टेंस काफ़ी है तो टाइम लग जाता है। एंड जिमिनी स्टोर में दिखे थे लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन 3-4 दिन पहले की है। एंड आई डोंट थिंक शुगा शुगा के बारे में तो कुछ भी नहीं है। ज़्यादा न्यूज़ कुछ है ही नहीं, मतलब ज़्यादा की बात ही नहीं है। देन यही सारी बातें हैं हमारे बीटीएस के बारे में। और त्योंग, आर्यन एंड जेहोप ये तीनों तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, बीच-बीच में जिन भी हो जाते हैं। लेकिन अभी जिमिन एंड शुगा ये लोग तो मतलब पता नहीं क्या हो गया है। हो सकता है एल्बम में ही सिया दिखाई देंगे। सो यही सारी अपडेट्स थी। आई होप यू लाइक द अपडेट्स। Then please subscribe my channel, like the video for more updates. Bye bye.